दोस्त, मैं शारदा पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पीसीएस की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को मेरा नमस्कार है। दोस्त, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। हम लोग जो है वो करंट अफेयर कर रहे थे। करंट अफेयर में भी जो है हम लोग एडिटोरिया का जो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है उसको देख रहे थे। साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसको भी साथ देखते चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है जो इजराइल और ईरान युद्ध हुआ था उससे रिलेटेड। तो इसमें हम लोग 3 क्वेश्चन देखेंगे, 3 क्वेश्चन को एक साथ देखेंगे और फिर उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया? ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ठीक है पहला। दूसरा है, अमेरिका के किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया? तो यह है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की? ऑपरेशन सिंधु। अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। शुरू होता है ये जो इजराइल और ईरान का वो 13 जून 2025 को। इजराइल जो है वो राइजिंग लाइन ऑपरेशन के तहत ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको ख़त्म करने के उद्देश्य से ईरान पे हमला करता है। फिर दोनों देश के बीच अपना वाक युद्ध और युद्ध स्टार्ट होता है और उसके बाद अमेरिका जो है मिडनाइट हैमर अभियान के तहत ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पे हमला करता है। तो एग्ज़ाम में ये ना पूछ के कि कौन सा अभियान था, यही पूछ दे कि उसके 3 ठिकाने का नाम क्या था। तो उसके जो 3 ठिकाने थे, पहला का नाम था फोर्दो, दूसरा का नाम था नतांत और तीसरा इम्फहान। क्या था? पहला फोर्दो, दूसरा था नतांत, तीसरा था इम्फहान। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचा फोर्दो को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन अभियान मिडनाइट हैमर के तहत 3 परमाणु प्लांट पे हमला किया गया, क्रूज मिसाइल से किया गया था। तो उसका इसमें से कौन सा नहीं है पूछ दे। तो ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा। जब ईरान में अफरा तफरी की स्थिति हो गई तो वहाँ फंसे भारतीय नागरिक के लिए, स्पेशली वहाँ के भारतीय विद्यार्थियों के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया और ऑपरेशन सिंधु के तहत वहाँ फंसे भारतीयों को वापस भारत लाया गया। तो इसमें हम लोगों ने 4 चीज़ देखा। एक तो देखा कि इजराइल पहले हमला कर दिया 13 जून को ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत। दूसरा, अमेरिका ने हमला किया 3 ठिकाने पर मिडनाइट हैमर अभियान के तहत। वो 3 ठिकाने का नाम क्या था? फोर्दो, नतांत, इम्फहान। फिर जब ईरान में अफरा तफरी मच गया तो ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीयों को वापस लाया गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर स्टैटिक में जाएंगे करंट से हटके तो ये पूछ देगा कि ईरान की जो देश की सीमा है वो किन किन देशों से लगती है। और उसके अब इसमें एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ईरान की जो संसद मजलिस थी उसने हरमुज जल संधि पे पाबंदी लगा दी व्यापार के लिए, मतलब हरमुज जल संधि को बंद कर दिया। तो पूछ देगा हरमुज जल संधि किन 2 जल संधि को जोड़ता है? तो ये आप लोग बताइएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ठीक है। ईरान जो है वो टोटल इसका स्थलीय और समुद्री सीमा जो है 13 देश से लगता है। अगर समुद्री सीमा में देखिएगा तो वो सऊदी अरब है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है और अमन है। और अगर इसका स्थलीय सीमा देखिएगा तो ये अर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, पाक है और अफगानिस्तान है। और यहाँ मेडिटेरियन सी भी है। तो उससे जितने भी देश की सीमा लगती है उसको भी देख लीजिएगा। तो पढ़ने का यही बेस्ट तरीका होता है दोस्त। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले आप यही सीख सकते हैं कि MI6 क्या है? एक जासूसी एजेंसी है। कहाँ की है? ब्रिटेन की। क्या पूछ देगा कि MI6 कहाँ की जासूसी एजेंसी है? तो वो ब्रिटेन की है और इसकी पहली महिला नियुक्त की गई है। उसका क्या नाम है? ब्लेज मेट्रेवेली।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। आप लोग बताइएगा 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये 99वां स्थान प्राप्त किया। अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक 2025 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछता है कि इसको कौन जारी करता है, या पूछ देता है इसमें शीर्ष स्थान कौन प्राप्त किया, या पूछ देता है इसमें अंतिम स्थान कौन प्राप्त किया। तो चलिए पहला क्वेश्चन कि जारी कौन करता है, ये करता है यूएन की एक संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। कौन जारी करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इस बार का शीर्षक क्या था? इस बार का शीर्षक था फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 एंड मिड सेंचुरी। क्योंकि आप लोग को पता ही है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है उसको प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। इसमें 167 देश थे के लिए रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष स्थान फिनलैंड ने प्राप्त किया है, अंतिम देश साउथ सूडान है और भारत का रैंक 99 है। तो हम लोगों ने ये देखा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, जिसको आप जेंडर गैप रिपोर्ट कहते हैं। 2025 शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो ये है आइसलैंड। अब देखिए इससे रिलेटेड भी हम लोग जो है जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं। कई बार क्या 69th में पूछा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सेकेंड, इसमें कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया? आइसलैंड। सबसे नीचे कौन है? पाकिस्तान। और भारत का स्थान क्या है? 131वां। और अगर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देखिएगा तो इसके 4 आयाम होते हैं, जिसके आधार पर महिलाओं की क्या स्थिति है उस पर्टिकुलर देश में, उस आधार पर रैंकिंग दिया जाता है। तो उसमें है पहला आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक क्या स्थिति है वहाँ की महिला की, हेल्थ का क्या है और राजनीतिक क्या स्थिति है। आप ऐसे में भी इस 4 आयाम को तैयार कर सकते हैं जब ऐसे का टाइम आएगा तब। एक्चुअली जब जेंडर गैप रिपोर्ट होता है उसमें जो अंतराल लिया जाता है 0 और 1 के बीच में, 0 जो होता है वो पूर्ण लैंगिक समानता होता है, 1 जो है वो पूर्ण लैंगिक समानता होता है। भारत जो है वो 64.1%, पता नहीं मैं क्या लिखी हूँ, ठीक है। इसमें बस मेन इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शीर्ष पे कौन है? आइसलैंड। सबसे नीचे पाकिस्तान। भारत का स्थान 131वां। इसमें कितने आयाम लिए जाते हैं? 4, आर्थिक, राजनीतिक, हेल्थ और शिक्षा। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण का आयोजन किया गया? वो मंगोलिया है। तो आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर, तो देखते होंगे सैन्य अभ्यास ना पूछ के ये पूछ देता है कि वो पर्टिकुलर सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया। तो नोमैडिक एलिफेंट 2025 एक तो यही क्वेश्चन बन गया कि किसके बीच हुआ है? भारत और मंगोलिया के बीच। और ये कहाँ आयोजन किया गया है? उलान बटोर में। तो आप लोग 2 चीज़ इसमें याद रखिएगा। अब चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आईपीएल मैच में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आईपीएल के रिलेटेड हम लोग सारा देख लेंगे। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम से शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? सुरुचि सिंह। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप आयोजित किया गया उसमें भारत का क्या स्थिति था, ठीक है। तो चलिए आईएसएस वर्ल्ड कप जो 2025 है, एक तो यही क्वेश्चन पूछ देगा कहाँ आयोजन किया गया? म्यूनिख कहाँ है? जर्मनी में। इसमें भारत जो है 4 पदक जीता, जिसमें 2 स्वर्ण 2 कांस्य। 2 जो स्वर्ण जीता, एक तो हम लोगों ने देख लिया सुरुचि सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल में, दूसरा भी हम लोगों ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ही जीता,
बट ये मिश्रित वर्ग के लिए जीता, मतलब मेल और फीमेल का जो जोड़ी होता है जो खेलते हैं, उसमें थे रुद्राक्ष पाटिल, आर्या बोरसे। ठीक है, तो याद रखिएगा मिश्रित में किसने जीता, रुद्राक्ष पाटिल और आर्या बोरसे। ये कहाँ आयोजित किया गया, म्यूनिख में। और सुरुचि सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, अब हम लोग IPL के बारे में भी, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, दक्षिण अफ्रीका। तो ये ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को भी हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, ये जो अगला जो होगा ISSF वर्ल्ड कप, वो चाइना में होगा, चाइना का निंगबो प्रांत में होगा। तो इसमें देखिए कितना क्वेश्चन बना, भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीता, तो दोनों स्वर्ण पदक का नाम कहाँ आयोजित किया गया वो, और अगला कहाँ होगा वो है चीन निंगबो में। ठीक है, तो हम लोग अगला देख रहे थे कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, साउथ अफ्रीका। अब हम ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 को ओवरऑल देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ आयोजित किया गया, ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में किया गया था। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ सकता है, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, यह है लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड, कहाँ पे है, लंदन में। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें चैंपियन कौन बना, साउथ अफ्रीका। तीसरा पूछ सकता है इसके उपविजेता कौन थे, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको माना गया, एंडेड मार्करम को। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, साउथ अफ्रीका। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है। तो इसमें 2 थे, एक ट्रैवल ट्रैक और एक एग्री ट्रैक। ठीक है, कौन कौन से थे, ट्रैवल ट्रैक और एग्री ट्रैक। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्टार्टअप महाकुंभ। अब इस क्वेश्चन से आप एक क्वेश्चन और क्या निकाल सकते हैं, स्टार्टअप महाकुंभ का जो सेकेंड संस्करण था वो कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। और हम लोग और इसको थोड़ा विस्तारित देख लेते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन 3 से 5 अप्रैल के बीच कहाँ किया गया, भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। ये जो है वो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। इसका क्या उद्देश्य था, इसका 2 उद्देश्य था। एक तो है कि जो ST उद्यमी है उनको नवाचार, जो वो कुछ भी अगर उद्यमशीलता किए हैं इनोवेटिव, तो उसको प्रदर्शित करना, साथ ही नवाचार को बढ़ावा देना, निवेश और नेटवर्किंग के अवसर को प्रदान करना। ये जो SC ST और जो ST के जो उद्यमी हैं उनके लिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने। तो इसमें है ये कार्लोस अल्कराज। तो हम लोग देख लेते हैं फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल विजेता कौन बनी। इसमें जो है वो बनी है बारबोरा क्रेजिकोवा। ये कहाँ की है, चेक गणराज्य की। अब कार्लोस कहाँ के हैं, ये हैं स्पेन के। कई बार आप देखेंगे UPPCS में ये बड़ा पेट क्वेश्चन रहता है, ये ना पूछ के कौन जीता, खिलाड़ी का पूछ देते कहाँ के थे। तो ये कार्लोस स्पेन के थे, बारबोरा क्रेजिकोवा जो हैं वो चेक गणराज्य की हैं महिला में, फ्रेंच ओपन में। ठीक है, IPL 2025 का खिताब किसने जीता, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, ये आप लोग बताइएगा। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, सोनू सूद है। इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं कि ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये ऐसा है, मतलब सूत्रों के अनुसार कोई ऑथेंटिक ऐसा सोर्स नहीं है। बस उसमें बोला गया कि कोविड-19 के दौरान उन्होंने जो मानवीय सहायता प्रदान की, इसलिए इनको ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की है, ये राजस्थान है। आप देखेंगे जल संकट की समस्या से निपटने के लिए बिहार, मध्य प्रदेश भी इस तरह की योजना को शुरुआत की है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है कि जो जल संकट है, जल जीवन हरियाली अभियान ये बिहार सरकार के द्वारा, जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश के द्वारा, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान के द्वारा। एक्चुअली जो मध्य प्रदेश का है, जल गंगा संवर्धन और वंदे गंगा जल, ये मिलता जुलता है।
तो इसलिए हमने दोनों को एक साथ कर दिया कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और इसी तरह का इनिशिएटिव बिहार सरकार जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लिया, जिसमें इसको UN जो यू होता है ना COP, उसमें भी इसकी बड़ाई किया गया था। ये जल संकट से निपटने के लिए ही है, आप लोग जानते ही होंगे। इसका 2 उद्देश्य है मेनली, और जितने ये तीनों हैं तीनों का सेम ही उद्देश्य है, जल संकट के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना और दूसरा जल स्रोत का संरक्षण करना। जैसे तालाब हो गया, नदी हो गया, पोखरा हो जाता है गांव घर में, झील हो गया, तो जितने भी जल स्रोत हैं उनको संरक्षण करना, उनका जो कोई अतिक्रमण कर लिया है तो अतिक्रमण मुक्त कराना, ताकि जो हमारा जल संकट यानी भूमिगत जल स्तर जो है वो बहुत नीचे जाते जा रहा है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके और हम जल संकट से निपट सके। तो आज ये हमारा पहला जो इसका था वो सब खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं मेरा ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये PDF लेना हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द। आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम हर कदम पे आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।